नमस्ते दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नए आईपीओ की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक और मौका है। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। क्या ये निवेश करने का सही मौका है? चलिए इस वीडियो में इसकी सभी जरूरी जानकारियों पर एक नजर डालते हैं। महत्वपूर्ण बातें। निवेश का मौका। यह आईपीओ 23 जुलाई 2026 से शुरू होकर 27 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। मूल्य दायरा। कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 120 रुपए से 127 रुपए के बीच रखा है। लॉट साइज। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 110 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा। महत्वपूर्ण समय सीमा। इस आईपीओ के लिए आवेदन 23 जुलाई से 27 जुलाई तक किया जा सकता है, जबकि शेयरों का अलॉटमेंट 28 जुलाई को और स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग 30 जुलाई को होगी। इश्यू का विवरण। यह आईपीओ 170 करोड़ रुपए का है, जिसमें पूरी तरह से 13,38,58,227 शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है। शेयर की वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है और इश्यू प्राइस 120 रुपए से 127 रुपए के बीच तय की गई है। लिस्टिंग। यह आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों ही प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा। प्रबंधन और सहायता। इस आईपीओ के लीड मैनेजर शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज पैट लिमिटेड है और रजिस्ट्रार का कार्य केफाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संभाला जा रहा है। रिटेल हिस्सा। कंपनी ने खुदरा निवेशकों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का हिस्सा आरक्षित रखा है। अबाउट कंपनी। अब जानते हैं कि एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज असल में करती क्या है। साल 2002 में स्थापित ये कंपनी एक आईटी समाधान प्रदाता है। यह मुख्य रूप से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्विसेज और मैनेज्ड सर्विसेज जैसी सुविधाएं देती है। कंपनी अपनी सेवाएं अपनी सब्सिडीज और जॉइंट वेंचर्स के जरिए ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों तरह से ग्राहकों तक पहुंचाती है। एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है। इनके मुख्य बिजनेस ऑफरिंग्स में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी, आईटी सिस्टम इंटीग्रेशन, क्लाउड इंटीग्रेशन और डेटा सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और मैनेजमेंट की सेवाएं भी देते हैं। सेवा विस्तार। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन और अपग्रेड सेवाओं के साथ साथ डिजिटल सेवाएं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS भी प्रदान करती है। प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स। कंपनी के पास सिनर्जी, लो कोड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा ट्रस्ट जैसे अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म भी हैं। राजस्व के स्रोत। कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स, टाइम एंड मटेरियल प्रोजेक्ट्स और मैनेज्ड सर्विस एग्रीमेंट से आता है। प्रमुख ग्राहक। कंपनी को एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के क्लाइंट से प्राप्त होता है। कर्मचारी संख्या। 31 मार्च 2025 तक फर्म में 242 स्थायी कर्मचारी कार्यरत थे। प्रमोटर और शेयर होल्डिंग। कंपनी के प्रमोटर। कंपनी के 3 प्रमोटर हैं, सुखबीर सिंह कुकरेजा, जोगेंद्रपाल सिंह अलाग और शाइनी सुखबीर। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग। आईपीओ से पहले प्रमोटरों की हिस्सेदारी 83.63% है। पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग। आईपीओ के बाद प्रमोटरों की हिस्सेदारी घटकर 62.32% हो जाएगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति। करोड़ में लगातार विकास। कंपनी का राजस्व रेवेन्यू पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, जो 31 मार्च 23 में 222.78 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 25 में 276.53 करोड़ हो गया है। मुनाफे में उछाल। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट बहुत तेजी से बढ़ा है, जो मार्च 2023 में 5.98 करोड़ था और मार्च 2025 तक 30.03 करोड़ तक पहुंच गया है। नेटवर्थ और कर्ज। कंपनी की नेटवर्थ भी 26.20 करोड़ मार्च 2023 से बढ़कर 95.49 करोड़ मार्च 2025 हो गई है। वहीं मार्च 2025 तक कंपनी पर कुल कर्ज बोरोइंग 39.24 करोड़ है। आईपीओ के उद्देश्य। इश्यू ऑब्जेक्टिव्स। कर्ज का भुगतान। कंपनी अपने कुछ बकाया कर्ज का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान, पूर्व भुगतान, रीपेमेंट, प्री पेमेंट करने के लिए आईपीओ से प्राप्त धन का उपयोग करेगी। पूंजीगत व्यय। कंपनी सिस्टम और हार्डवेयर की खरीद और स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। कार्यशील पूंजी। कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी इस राशि का उपयोग करेगी। सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। इसके अलावा कंपनी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इस धन का उपयोग करेगी। पेयर कंपैरिजन। निवेशकों के लिए पेयर तुलना काफी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज की तुलना उसके प्रतिस्पर्धियों से करें तो एक्स्ट्रानेट का राजस्व 365 करोड़ रुपए है और इसका पे रेशियो 12.35 है। वहीं अन्य कंपनियां जैसे सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज, डायनाकिन्स सिस्टम्स और कोफॉर्ज का राजस्व और पे रेशियो अलग अलग है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी के प्रदर्शन को समझने के लिए हम इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ रॉन पर नजर डालें तो एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज का रॉन 29.60% है, जो तुलना की गई अन्य कंपनियों से बेहतर दिख रहा है। वहीं इनका अर्निंग पर शेयर 10.28 है और सभी कंपनियों की फेस वैल्यू समान रूप से 10 है। कंपनी की ताकत। स्ट्रेंथ्स। विविध उद्योगों के लिए आईटी समाधानों का विशेषज्ञ ज्ञान।
कंपनी सरकार, बीएफएसआई, बीएफएसआई दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, रक्षा, ऑटोमोबाइल, शिक्षा और विनिर्माण जैसे उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सेवाएं प्रदान करती है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में गहरा अनुभव। कंपनी ने स्मार्ट सिटी, ई गवर्नमेंट, कानून प्रवर्तन और प्रशासन स्वचालन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष समाधान प्रदान किए हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी मजबूत उपस्थिति है। वित्तीय सेवाओं में व्यापक विशेषज्ञता। कंपनी बैंकों, एनबीएफसी, एनबीएफसीएस, सहकारी बैंकों, एएमसी, एएमसीएस, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और फिनटेक फर्मों सहित कई वित्तीय संस्थानों को सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के जोखिम रिस्क, आपूर्तिकर्ताओं और ओईएमएस पर निर्भरता। कंपनी तीसरे पक्ष और ओईएम द्वारा आपूर्ति किए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों का उपयोग करती है, इसलिए उनके साथ गुणवत्ता या अन्य समस्याओं के कारण कंपनी के प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। शीर्ष ग्राहकों पर अत्यधिक निर्भरता। कंपनी का एक महत्वपूर्ण राजस्व अपने शीर्ष 10 ग्राहकों से आता है, इसलिए उनके साथ व्यापार में कमी या नुकसान कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की आवश्यकता। कंपनी के प्रोजेक्ट्स के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की आवश्यकता होती है और इन्हें व्यवस्थित करने में असमर्थता कंपनी की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करें और अपनी स्वयं की रिसर्च सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जरूर करें।